पहला इस नकली की सुनियो। तुम्हारा सनातन धर्म कैसा है यार? हमारे ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित होकर दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने एक भी संतान मलमूत्र से पैदा नहीं की। वो परमात्मा रस, उनका जो रस है उसको धारण किए हुए, रसवती सरस्वती, उनको धारण किए हुए भगवान के उस दिव्य प्रेम को धारण किए हुए जो विज्ञान को उन्होंने बोला 4 वेदों के रूप में, वो है सरस्वती। तो वो सरस्वती के रूप में जब 4 वेदों को देखा तो मोहित हो गए, उसके पीछे आकर्षित हुए और उसमें अभिमान हो गया, स्त्री पुरुष संबंधित समझ लिया। ये दुर्भाग्य। ये अन्य लोगों की तरह नहीं है कि अपनी बेटी के साथ में शादी कर रहा है, अपनी बहन के साथ। सरस्वती से आज तक कोई संतान पैदा हुई बताओ? तो इसकी बात का जवाब देते हैं कि वो वेद थे, वो भगवान का ज्ञान था, वो स्त्री थी। मत्स्य महापुराण, इसका कोड नंबर 557, गीता प्रेस गोरखपुर, पेज नंबर 22 और अध्याय नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? वह स्त्री सरस्वती स्त्री थी, वो कोई ज्ञान नहीं था। ये नकली पोंगे पंडित दुनिया में गुमराह कर रहे हैं। शत्रुपा नाम से विख्यात वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को, सरस्वती को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, पुत्री के रूप में स्वीकार किया कि तू मेरी पुत्री है। तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। हाय क्या प्रकट हो गया। और यो कहने लगे कैसा मनोहर रूप है, हाय हाय कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। ये कौन से वेद है, कौन सा ज्ञान है? ये उसे मुख की तरफ देख रहे, उसका रूप न देख रहे ब्रह्मा जी। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री की झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे थे। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया। आगे लिखा है, ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शत्रुपा यानी कि सरस्वती का पाणी ग्रहण किया, यानी कि शादी करके पति पत्नी संबंध बनाया। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शत्रुपा के गर्भ से पति पत्नी संबंध बना लिया, बाप और बेटी ने। उसके बाद क्या हुआ देखो, गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये पाखंडी कह रहे ना पुत्र बता दो, ये पुत्र बता दिया देखो तुम्हारे पुराणों ने, जो स्वयं मनु नाम से विख्यात हुआ। तो पाखंडियों, अब तुम्हें कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज भगवान आ चुके। अब तुम्हारे सारे पाखंड का, सारी झूठ का नाश करेंगे और दुनिया ने सच्चा ज्ञान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। अरे तुमने ये कथाएं छुपा छुपा के लोगों को भ्रमित करके पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दिया और उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। आज नास्तिक होती जा रही है दुनिया। और मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यूट्यूब पे सर्च करें संत रामपाल जी महाराज और अपने वेद शास्त्र, भगवत गीता और पुराणों का वास्तविक ज्ञान जानने के लिए, आदि सनातन का वास्तविक ज्ञान जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। सत साहिब।